हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। तो सबसे पहले तो आप सभी को कांग्रेचुलेशन जिनका भी मेंस के बाद इंटरव्यू के लिए नेम शॉर्टलिस्ट हुआ है और आई होप आप सभी बहुत अच्छे से अभी इंटरव्यू में लगे होंगे। इसी बीच आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट का भी यहाँ पे एडमिट कार्ड रिलीज हुआ है और इंटरव्यू से पहले आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा। तो हम आज के इस वीडियो में ये जानेंगे कि साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या होता है, क्या क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं, कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, कितना टाइम आपको मिलेगा, बेसिकली इस टेक्स्ट में आपको इस टेस्ट के अंदर आपको क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक है, ओवरऑल टाइप का एक पैटर्न तरीके का हम समझ लेंगे ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि जब आप एग्जाम में जा रहे हैं, मतलब ये साइकोमेट्रिक टेस्ट देने जा रहे हैं, तो आप चिल होके जाए वहां पे और आराम से पेपर दें। राइट, कि आपको कोई पहले से ही ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, कोई आपको टेंशन ना हो कि आप अपना इंटरव्यू वाला जो पार्ट है, इंटरव्यू वाला जो आपकी परफॉर्मेंस है, वो वहां पे आप खराब कर दे। तो इंटरव्यू पे अच्छे से फोकस करिए, इंटरव्यू पे अच्छे से तैयारी करिए। यहाँ पे जो आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट है वो इजीली आपका क्लियर हो जाता है। इसमें आपको ऐसा कुछ नहीं है कि अलग से पढ़ना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा बहुत तैयारी करके जाइए, थोड़ा बहुत समझ के जाइए, एक आइडिया लेके चलिए ताकि आप वहां पे जाके आराम से दे पाओ टेस्ट और इंटरव्यू पे भी अच्छे से फोकस कर पाओ। राइट, तो चलिए समझते हैं यहाँ पे। और आप में से जो भी स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर के लिए एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसबीआई पीओ का जो आपका नेक्स्ट एग्जाम होगा उसको आप टारगेट कर रहे हैं, तो आप बिगनर हैं अगर, तो आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, क्या पैटर्न होता है। तो आप यहाँ पे ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं, एसबीआई पीओ एंड ई बुक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। इस ई बुक के अंदर आपको इसकी आंसर की भी मिलेगी, तो आप इसको इजिली डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस ई बुक का लिंक मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे से आप में से काफी ऐसे एस्पिरेंट्स भी होंगे जो इस साल बैंकिंग एग्जाम्स के एग्जाम्स दे रहे हैं, या राइट, तो आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं बैंकिंग एग्जाम्स महापैक, क्योंकि यहाँ पे आपका ये पूरे 6 एग्जाम को टारगेट करेगा। एसबीआई पीओ क्लर्क, आईबीपीएस पीओ क्लर्क एंड यहाँ पे आरआरबी पीओ एंड क्लर्क को टारगेट करेगा। ठीक है, तो एक बेटर वे में आपको लगता है कि आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना चाहिए। आपकी प्रिपरेशन में अगर आपको लगता है कि आपको इंप्रूवमेंट नहीं आ रही है, आप कहीं पे स्टक हो गए हो या फिर आप कंप्लीटली बिगनर हो, तो आप सभी के लिए कोर्स बनाया है। आपको ये कोर्स कैसे हेल्प करता है, आपको इसके अंदर रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी, चैप्टर वाइज टेस्ट भी आपको मिलेंगे। मतलब कोई भी चैप्टर जैसे है वो पहले आपका तो बिल्कुल बेसिक से कवर किया गया है, एंड हाई लेवल क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। साथ ही में हर एक चैप्टर का आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट भी मिलेंगे ताकि आप और अच्छे से इंप्रूव कर पाओ। नेक्स्ट आपको यहाँ पे मिनी टेस्ट भी मिलेंगे एंड साथ में फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे। हर एक एग्जाम के लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के हिसाब से आपको यहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेगा। ओके, नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्लासेस की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की क्लासेस भी आपको यहाँ पे मिलेंगी एंड साथ ही आपको यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज की भी क्लासेस मिलेंगी। तो मतलब कुछ भी आपका यहाँ पे रह नहीं रहा है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो एग्जाम के लिए। ओके, तो कंप्यूटर नॉलेज भी आपका यहाँ पे इन्वॉल्व है। जीए का सेक्शन, तो जीए के सेक्शन के लिए भी आपको यहाँ पे कंटेंट मिलेगा, आपको टेस्ट वगैरह भी मिलेंगे ताकि आप सारे तरीके से अच्छे से परफॉर्म कर पाओ, प्री में कर पाओ, मेंस में कर पाओ। तो जब आप बिल्कुल सोच रहे हैं स्टार्टिंग से एंड लास्ट तक पहुंच रहे हैं, तब तक आपका ये कोर्स आपका साथ देने वाला है और आप इसमें इजिली इनरोल कर सकते हैं। थ्रू आप वेबसाइट आप इनरोल कर सकते हैं। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको इस कोर्स का लिंक मिल जाएगा। एंड थर्ड, आप यहाँ पे हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशन फ्रॉम प्ले स्टोर। ठीक है, तो जरूर जाइए और एक बार चेकआउट जरूर करिए इस कोर्स को, इसके डेमो लेसन्स देखिए कि आपको कैसे इसमें पढ़ाया गया है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको इस कोर्स के अंदर मिलेगी एंड वट एवर यू थिंक विल बी इज करेक्ट फॉर यू, आपके फ्यूचर के लिए सही है, आप उसी पे फोकस करिएगा और उसी हिसाब से अपना डिसीजन लीजिएगा। ओके, चलिए तो सबसे पहले समझते हैं कि साइकोमेट्रिक टेस्ट है क्या। बेसिकली ये आपका एक पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट है, आपके पर्सनालिटी ट्रेट जानने के लिए आप एक कैसे पर्सन है, क्या सोचते हैं। तो बेसिकली एक आइडिया लेने के लिए आपका ये टेस्ट है। मतलब बहुत अच्छा टेस्ट है, आप लोगों को देना चाहिए। आप लोगों को काफी चीजें जो आपको पता भी नहीं है अपने बारे में, यहाँ पे से पता चलेगी। आपको दिखेगा कि हम कौन से सिनेरियो में, कौन से सिचुएशंस में हम क्या सोचते हैं। राइट, एक आइडिया आपको खुद को भी लगेगा। तो बेसिकली ये टेस्ट जो है आपका एक पर्सनालिटी असेसमेंट है। यहाँ पे आपको मतलब ये पहचाना जाएगा कि मतलब कितना आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्या है। ठीक है, आपकी कंसिस्टेंसी, आप कंसिस्टेंट हो या नहीं हो किसी भी आंसर को करने में लिए। ठीक है, कोई भी चीज आप सोचते हो तो उसमें आप
कंसिस्टेंट हो कि नहीं हो, आप इमोशनल हो या लॉजिकल हो, आप प्रैक्टिकल हो, आप फेक हो या रियल हो, ऑनेस्ट हो डिसऑनेस्ट हो, ये सारी चीजें बेसिकली आपके बारे में यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे और वही आपको वहां पे मार्क करने होते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे सारी चीजें समझेंगे। ठीक है, क्या क्या इस वीडियो के अंदर कवर होने वाला है ये भी समझ लीजिए। आपका यहाँ पे टेस्ट के बारे में मैं अभी हमने जैसे समझा, ठीक है, आपका ऑप्शंस के बारे में भी समझेंगे कि किस किस तरीके के ऑप्शंस यहाँ पे होते हैं। एग्जाम्पल्स को लेकर भी हम यहाँ पे समझेंगे, एग्जाम्पल्स भी दूंगी मैं आपको, एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी समझेंगे कि यहाँ पे इस टेस्ट में क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया कि साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि पहले से पढ़ पुढ़ के जाना है, जनरल नॉलेज का कोई क्वेश्चन आएगा, करंट अफेयर का, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आपको बस पता चल गया कि ये क्या होता है, आप आराम से वहां जाइए, टेस्ट आप दीजिए। ठीक है, तो ऑनलाइन टेस्ट होगा, आपको सेंटर पे जाना पड़ेगा। आपको पता है आपका एडमिट कार्ड रिलीज हुआ है, तो ऑब्वियसली आपकी जो एक डेट है वो भी आई है, आपको सेंटर का नेम भी गिवन होगा। तो 31 मई को आपका यहाँ पे एग्जाम है। ओके, नेक्स्ट आपका यहाँ पे 199 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एग्जाम के अंदर 199 क्वेश्चंस आते हैं। टोटल इस एग्जाम के लिए आपको 75 मिनट्स का टाइम मिलता है। अगर आपको लग रहा है कि 75 मिनट्स कम है, तो ये कम नहीं होते हैं, आप आराम से वहां पे क्वेश्चंस को दे पाओ। मतलब वन लाइनर क्वेश्चन होता है, ऑप्शंस आपको मार्क करने होते हैं, ऐसा कोई सॉल्व तो कुछ करना होता नहीं है। ठीक है, आप दे पाते हो उसको इजिली। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्वालिफाइंग होता है, ये मतलब सिर्फ कोई मार्क्स नहीं जुड़ रहे हैं, आपको मार्क्स भी नहीं मिलते हैं इसके अंदर, सिर्फ आपका रिजल्ट आता है एक, जो भी उसमें असेस हुआ है, एंड यहाँ पे आपका ये क्वालिफाइंग है, तो क्वालिफाई करना पड़ता है इसको, तब जाके आपका इंटरव्यू में भी आएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ से जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो आपका इंटरव्यू में आप सिलेक्ट होते कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इंटरव्यू की आपकी डेट ऑलरेडी आ चुकी है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये समझ लीजिए। ये टेस्ट, ये इस टेस्ट का जो रिजल्ट होता है, क्वालिफाइंग जो रिजल्ट है, वो उसका जो भी असेसमेंट आया है वो आपके इंटरव्यू पैनल के सामने रखा जाएगा। उनको एक पर्सपेक्टिव मतलब मतलब आपके बारे में एक आइडिया लगाने के लिए। ठीक है, तो बस वो उनके सामने रखा जाएगा, एंड नाउ इट डिपेंड्स ऑन देम कि वो आपसे क्वेश्चन पूछे उस चीज के रिलेटेड, कुछ एग्जांपल से रिलेटेड, कुछ मतलब घुमा फिरा के चीजें आपको पूछे, वहां पे से डिपेंड करता है। ठीक है, बट यस, वो जो रिजल्ट है उनके सामने रखा जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे ये आपने समझ लिया। अब ये समझ लीजिए 199 क्वेश्चन कैसे डिवाइड होते हैं। इन 199 क्वेश्चंस के अंदर आपके 4 सेक्शन हैं। सेक्शन नंबर ए, जिसमें 2 ही ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं और 23 क्वेश्चंस होते हैं। सेक्शन नंबर बी, जिसमें पूरे 120 क्वेश्चंस होते हैं और 5 ऑप्शंस वाले होते हैं। जिसमें आपके ऑप्शन नंबर सी, जिसमें आपके 10 क्वेश्चंस होते हैं और पूरे 5 ऑप्शंस यहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट आपका ऑप्शन नंबर डी, जिसमें आपके 46 क्वेश्चंस होते हैं एंड आपके 5 ऑप्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं। क्लियर है? तो ये आपका पूरा एक सेक्शन का डिवाइड होता है इस तरीके से। सारे ही क्वेश्चन सेम वही चीज पे आपके डिपेंड होंगे। अब यहाँ पे ऑप्शंस क्या होते हैं, देखो जो 5 ऑप्शंस वाला होगा, जैसे 2 ऑप्शन वाले में तो ऐसा होता है यस हो या नो हो, ट्रू लग रहा है आपको, फॉल्स लग रहा है, आप एग्री कर रहे हो नहीं कर रहे हो, इस टाइप से आपका ऑप्शन होगा। पर जो 5 ऑप्शंस होते हैं, यहाँ पे 5 ऑप्शन इस टाइप से आपको मिलेगा कि डू यू एग्री, डिसएग्री, आर यू न्यूट्रल, मतलब आपका कोई पॉइंट नहीं है, आप न्यूट्रल हो, आपको मतलब ना प्रॉपर यस बोल रहे हो ना नो बोल रहे हो, आप न्यूट्रल हो उस सिचुएशन के अंदर, उस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट आपका आता है स्ट्रांगली एग्री एंड स्ट्रांगली डिसएग्री। तो ये 5 ऑप्शंस आपके यहाँ पे आपको मिलते हैं। अब यहाँ पे जैसे आप कहोगे कि फर्क क्या है, देखो स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री एक्सट्रीम क्वेश्चन आंसर्स हैं। मतलब आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा एग्री कर रहे हो और मतलब आपको कोई हिला डुला भी नहीं सकता, फ्लेक्सिबल ही नहीं हो इस आंसर के लिए। ठीक है, मतलब आप किसी पे बिलीव करते हो तो बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हो, उसके अलावा आप कुछ नहीं समझते हो। किसी चीज पे नहीं बिलीव कर रहे हो, डिसएग्री कर रहे हो, तो बिल्कुल आपको अगेन आप किसी और चीज पे ध्यान नहीं दोगे। आपका बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है स्ट्रांगली डिसएग्री। ठीक है, एग्री मतलब आप नॉर्मल एग्री करते हो एंड इट शोज दैट यू आर फ्लेक्सिबल समटाइम। ठीक है, डिसएग्री न्यूट्रल। अब यहाँ पे बात आती है, मैं क्यों कह रही हूँ एक्सट्रीम आंसर्स हैं क्या हैं, तो जब भी हमारे पास सामने आपके पास टेस्ट आता है, आपके पास क्वेश्चंस आता है, ट्राई करिए कि आप ये एक्सट्रीम आंसर ना ही दें। राइट, ये एक्सट्रीम आंसर्स आप वहां पे ना ही दें, जस्ट टू बी सेफ। और यहाँ पे क्योंकि बहुत कम ऐसे सिचुएशंस आएंगी जहाँ पे आप बहुत ही मतलब एक्सट्रीम आंसर देने का चाह भी रहे हो, तो पर यही ध्यान रखना है आपको यहाँ पे कि मतलब बिल्कुल ऑनेस्टली देना, जो आप हो, जो आपको लगता है वही आप वहां पे आंसर करिएगा, यही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। पहले एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, देखोगे आप तो, क्या आप यू आर एबल टू
इजिली मेक फ्रेंड्स, क्या आप ऐसे पर्सन हो जिनके आसपास लोग जल्दी आ जाते हैं, लोग कनेक्ट जल्दी होते हैं, आपके दोस्त जल्दी बन जाते हैं? इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब इसमें आप एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री, इस टाइप का आंसर दे पाओगे। नेक्स्ट, यू प्रेफर टू टेक डिसीजंस इमोशनली, कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो प्रैक्टिकली लॉजिकली नहीं सोचता है, डिसीजन लेते टाइम, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते टाइम आप इमोशनल हो। अब आपको क्या लगता है आप कैसे हो, तो वो आप ही जानते होंगे, एग्री कर लो, डिसएग्री कर लो, कुछ कर लो यहाँ पे, ठीक है। यू आर अ स्पॉन्टेनियस पर्सन, कि आपको लग रहा है कि आप एक स्पॉन्टेनियस पर्सन हो, मतलब आप जल्दीबाजी में रैंडम में चीजें करते हो, आप ऑर्गेनाइज नहीं हो, आप प्लान्ड नहीं रखते हो चीजों को। क्या आप ऐसे हो? अब ऐसा मत सोचना कि भाई मैं ऐसा करूं तो क्या अच्छा लगेगा एग्जामिनर को, क्या ये वाला क्वेश्चन ज्यादा अच्छा होगा, क्या इससे मैं ज्यादा अच्छे मार्क्स लेके आ पाऊंगा। मार्क्स तो पहले है ही नहीं, राइट। आप जैसे हो आप वैसे आंसर करो, वहां मत सोचो कि सामने वाले को कैसा लगने वाला है, राइट। नेक्स्ट, यू फील कॉन्फिडेंट इन अ मीटिंग ऑफ योर ऑफिस, इस टाइप का कि आप एक क्या कॉन्फिडेंट पर्सन हो, सपोज आपके ऑफिस में कोई मीटिंग हो रही है, क्या आप वहां पे कॉन्फिडेंट फील करते हो, राइट। क्या यू लाइक टू वर्क इन अ ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब आप एक ऐसे पर्सन हो जिनको ग्रुप एक्टिविटी में मजा आता है, या ग्रुप के साथ काम करने में मजा आता है, या फिर आप एक लोनर हो, या फिर आपको एक अकेले रहना ज्यादा पसंद है, ग्रुप एक्टिविटी पसंद है कि नहीं, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। देखो तो आप समझ गए ना एग्जाम्पल से बेसिकली, राइट। चलिए, तो यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई एग्जाम में क्या ध्यान रखना है, टेस्ट में क्या ध्यान रखना है। पहली बात तो आपको कंसिस्टेंट रहना, डू नॉट गिव इनकंसिस्टेंट आंसर्स। इट मींस कि जैसे देखो एग्जामिनर क्या करते हैं, यहाँ पे टेस्ट में क्या होगा कि आपके पास कई बार क्वेश्चंस आएगा ना, कुछ थोड़ा मतलब 5-6 क्वेश्चन बाद आपको कई बार वो वही सेम देखने को मिलेगा, पर वो थोड़ा अलग लैंग्वेज में पूछा गया, अलग तरीके से मतलब आपको प्रेजेंट किया गया है। अब आपको यहाँ पे कंसिस्टेंटली आंसर देना पड़ेगा कि भाई आपने जो वहां बताया था, इफ यू एग्रीड देयर, तो यहाँ पे भी आपको एग्री करना पड़ेगा, स्ट्रांगली एग्री मत करना, राइट। मतलब आपके आंसर्स कंसिस्टेंट होने चाहिए फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेड, ओके। सेम नेक्स्ट, डू नॉट गिव डिसऑनेस्ट आंसर, वही कि आपको लग रहा है कि भाई ये तो अच्छा है, अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो, या ऐसा कर दूंगी वैसा अच्छा है, आपके हिसाब से, आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ, वट यू आर गोइंग टू चूज अकॉर्डिंग टू यू, ये आपको करना है। तो डिसऑनेस्ट आंसर मत करना वहां पे, कहीं पे भी कुछ भी उठा लिया। अब भाई क्वालिफाइंग है, कोई मार्क्स नहीं मिल रहे, इसका मतलब ये भी नहीं कि कुछ भी उठा के डाल दो, कंसिस्टेंट रहना है आपको आंसर्स में भी। नेक्स्ट, आपके पास एक्सट्रीम आंसर्स ज्यादातर कोशिश करिए कि ना दीजिए। एंड नेक्स्ट, जस्ट आंसर अकॉर्डिंग टू यू, यस, आपको अपने पर्सनालिटी के हिसाब से आंसर करना है। जो भी आप इमोशनल तो इमोशनल आंसर करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे आंसर करने हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब आप वहां पे जो आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट है, इसके लिए चिंता नहीं करेंगे, तो कोई चिंता करने की बात ही नहीं है। आप आराम से जाइए वहां पे, टेस्ट दीजिए, आपको मतलब आपको जो भी है क्लिक टिक 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 करिए, आपका एग्जाम हो जाएगा, आप घर आ जाएंगे। नेक्स्ट, इंटरव्यू के लिए तैयारी करिए, इंटरव्यू में आप बैठेंगे, बस अगेन ध्यान रखिएगा कि आपने यहाँ पे क्या क्या चीजों में मतलब कैसे कैसे आंसर किए हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा थोड़ा बहुत। तो आपको इंटरव्यू में भी अगर मान लो इस पे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप उस हिसाब से आंसर दे पाओगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है हेल्प करी है साइकोमेट्रिक टेस्ट को समझने में, और आपका जो काम है वो थोड़ा आसान बनाने में, और आपका जो डर था, जो आपको थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग थी, दूर करने में। आई होप यहाँ से आप बहुत अच्छे से अब इंटरव्यू के लिए तैयारी करोगे, इंटरव्यू पे फोकस करोगे, राइट। चलिए, सो बहुत अच्छे से तैयारी करिए। अब आपका लास्ट फेज रह गया है, सारी चीजें मुश्किलें आपने पार कर ली हैं, बस लास्ट एक आपका पड़ाव रह गया, और अच्छे से इसको क्लियर करिए, ठीक है। सो अगेन फ्रॉम माय साइड ऑल द बेस्ट एवरीवन। यहाँ पे मैं आपको साथ साथ ये भी दिखा देती हूँ कि आप वेबसाइट पे कोर्स तक कैसे पहुंच सकते हैं। आप यहाँ पे edutap.in टाइप करेंगे गूगल पे, आपको ये पेज ओपन करना है, ठीक है। कोर्सेज पे जाना है, बैंकिंग कोर्सेज पे आपको यहाँ पे से जाना है। बैंकिंग कोर्सेज पे जाने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आपको ये कोर्स मिल जाएगा, बैंकिंग एग्जाम्स महापैक, ठीक है। तो ये आपका इन 6 एग्जाम्स के लिए है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। यहाँ पे से आप एनरोल कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे से नो मोर पे जाके आप चीजें को और थोड़ा जान सकते हो कि भाई यहाँ पे और क्या साइलेंट फीचर है इस एग्जाम के बारे में, क्या आपके पास ये आप डेमो लेसन्स लगा सकते हो यहाँ पे से, ठीक है। आपको डेमो लेक्चर्स थोड़ा देखने, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के भी आप देख सकते हो, स्टूडेंट के टेस्टिमोनियल्स भी आप यहाँ पे से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आई होप आप अच्छे से चीजों को कवर करने वाले हो, ओके। सो बस न इधर सोचिए न इधर सोचिए, बिल्कुल फोकस रहिए अपने टारगेट पे। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन अगेन, एंड कीप प्रिपेयरिंग।